हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। गाइस, आप देख पा रहे होंगे सामने कितना ज़्यादा कोहरा है। हेडलाइट मैंने ऑन कर रखी है और अभी अर्ली मॉर्निंग का समय है, करीब 5 बज चुके हैं और इस समय काफ़ी ज़्यादा कोहरा आप देख पा रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमको काफ़ी अलर्ट होकर गाड़ी ड्राइव करनी होती है और स्पीड को भी हमको कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ विंडशील्ड पर आने वाले फॉग के बारे में। जब आप गाड़ी को कोहरे में या फोगी सीजन में ड्राइव करते हैं तो विंडशील्ड के पूरे अंदर से फॉग आ जाता है और विजिबिलिटी और भी ज़्यादा कम कर देता है। तो इस फॉग को किस तरह से हटाना है आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। कुछ लोग हाथ से इस तरह से साफ़ करके फॉग को हटाते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा करके आप अपनी विंडशील्ड को और ज़्यादा गंदा करते हैं, क्योंकि हाथ के निशान लग जाते हैं। कुछ कंडीशन में ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं करती। जैसे आपकी गाड़ी में हीटर या फिर एसी नहीं है, तब आपको कपड़े से या फिर किसी पेपर से अंदर से विंडशील्ड को क्लीन करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा जो ग्लास है इसको डाउन करके गाड़ी को चलाना चाहिए। फॉग इसलिए आ जाता है अंदर से, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है गाड़ी में। अगर अंदर कोई लोग बैठे हुए हैं या फिर नहीं भी बैठे हुए हैं, आप हीटर वगैरह का यूज करते हैं, तब भी ऐसा होता है। बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले केबिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने से अंदर से फॉग आ जाता है। तो इसको आपको हटाने के लिए क्या करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मल सा फंडा है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे एक बार, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्पेशली जो बिगनर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है विंडशील्ड से फॉग कैसे हटे। तो हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी है तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि ऑटोमेटिक एसी है, अगर आप एसी को यूज करें, जैसे कि मैंने हाई पर टेम्परेचर सेट कर रखा है और यहाँ पर जो है हीटर का यूज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर के लिए स्विच दिया गया है अलग से। मेरी गाड़ी में रियर में भी डिफॉगिंग सिस्टम दिया गया है। तो जिन गाड़ियों में नहीं दिया होता तो फ्रंट में अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो इस तरह का बटन दिया होता है, ठीक है। तो आपको केवल इसको दबा देना है। इसको जैसे ही आप दबाएंगे ना, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसी भी ऑन हो गया और ये बटन की लाइट भी ऑन हो गई, और जो एयर फ्लो डायरेक्शन है वो यहाँ से ना आते हुए यहाँ से आ रहा है, विंडशील्ड की तरफ आने लगा है, ठीक है। यहाँ से कोई भी एयर नहीं आ रही है। तो केवल आपको इतना करना है। और अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा कोहरा नहीं आ रहा, आपको आराम से कोहरा हटाना है, तो ये जो एसी स्विच है इसको आप बंद कर सकते हैं। अब आपने महसूस किया होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, तो ऑटो पे जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे ये टेम्परेचर को हाई पे ले जाएगा धीरे धीरे करके। और जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पर ये लाइट बंद हो गई, यानी कि फ्रेश एयर वाला जो स्विच है, फ्लैप है, वो खुल गया, ठीक है। साथ में यहाँ पर एयर फ्लो डायरेक्शन इस तरफ का निशान आ रहा है, तो इस तरफ हो गया। आपको मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ पास से, तो देखिए इस तरह का निशान आपको दिख रहा होगा। और मैनुअल जो एसी वाली गाड़ी होती है उसके नोम में भी इस तरह का निशान होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैनुअल गाड़ी है उसमें आपको 2 चीज़ करनी है, मात्र 2 चीज़। पहली चीज़ तो ये करनी है, जो एयर फ्लो डायरेक्शन है उसके नोब पर इस तरह का ही साइन बना होगा, ये देखिए ये वाला। तो ये साइन होता है एयर फ्लो डायरेक्शन आपका विंडशील्ड की तरफ करने वाला, ठीक है। डिफॉगिंग का साइन है ये। तो यहाँ से आपको एयर लेनी है। जब भी आप हीटर का या ब्लोअर का यूज कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो एयर का डायरेक्शन आपको इस तरफ करना है सबसे पहले। दूसरा, फ्रेश एयर वाला ये जो आप स्विच देख रहे हैं, कुछ गाड़ियों में स्लाइड वाला स्विच होता है, कुछ गाड़ी में इस तरह का प्रेस करने वाला स्विच होता है इलेक्ट्रिक। तो हमारी गाड़ी में इस तरह का दिया गया है। तो इससे क्या होगा, बाहर की जो फ्रेश हवा है वो अंदर आएगी केबिन में। और अगर आपको तुरंत ही फॉग हटाना है तो एसी को भी ऑन कर देना है। लेकिन ये सब चीज़ करनी है आपको गाड़ी चलते समय, ऐसा नहीं कि खड़ी गाड़ी में ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है मैनुअल एसी में। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो एयर फ्लो डायरेक्शन यानी कि एयर का फ्लो आपको कहाँ से चाहिए, उसको आपको घुमा के किस तरफ करना है, डिफॉगिंग की तरफ। ये साइन देख लीजिएगा। और आपने देखा भी होगा डिफॉगिंग के लिए जो साइन बना होता है, उन दोनों साइनों के बीच में ये स्विच का भी आपको साइन दिया होता है। यानी जब भी आपको डिफॉगिंग की तरफ आपको एयर फ्लो करना है तो फ्रेश एयर का स्विच भी ऑन करना है, स्लाइड करके या फिर बटन से, ठीक है। और
एसी को भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके पीछे का कारण ये है, हमको केबिन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एसी को ऑन करना होता है, यानी अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण फॉग आता है। लेकिन जैसे ही आप फ्रेश एयर का स्विच ऑन करते हैं तो बाहर की हवा ब्लोअर यानी पंखा जो लगा हुआ है एसी का, वो बाहर की हवा खींचेगा तो ऑटोमेटिकली केबिन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंट आपको ये चीज़ चाहिए तो एसी का स्विच भी ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप एसी का स्विच ऑन करेंगे तो इंजन पे भी लोड आएगा और अननेसेसरी फ्यूल भी बर्न होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ज़्यादा फॉग है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फॉग हटता नहीं है विंडशील्ड से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉग को हटाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।